हमें इस संसार में कुछ नहीं करना। क्यों? क्यों कुछ नहीं करना? हरि बोल। क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। क्यों नहीं करना? एक दिन हम सबको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। निकलना नहीं चाहेंगे पर जबरदस्ती निकाला जाएगा। जब हम यहाँ के नहीं हैं फिर हम कहाँ के हैं? हम सब भगवान के हैं। हम सब कृष्ण के हैं। क्या है? कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जितने भी हम सब जीव हैं, जीवात्मा हैं, और ये सनातन है। सनातन कहता है उसका नाश नहीं, आत्मा का नाश नहीं है। ये शरीर नश्वर है। तो हम जो सनातन आत्मा है ना, ये जो मनुष्य शरीर मिला 84 लाख योनियां हैं। जलचर, थलचर, नवचर, जल में रहने वाली, पृथ्वी पर रहने वाली, आकाश में रहने वाली, उड़ने वाली 84 लाख। 84 लाख में से 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। कितनी? तो सभ्य लोग जो हैं वो केवल भारत में हैं, बाकी जगह असभ्य लोग। असभ्य क्या? उनका व्यवहार पशुओं जैसा है। जैसे पशु, कुत्ता एक ही माँ के पेट से जन्म लेता है, नहीं, उसमें कुत्ता भी होता है, कुतिया भी होती है। बड़े होकर वो पति पत्नी बन जाते हैं। ये पशुओं का व्यवहार है। लेकिन मनुष्य जो है उसे भगवान ने विकसित बुद्धि दी है। क्या? डेवलप इंटेलिजेंस। पशुओं में भी बुद्धि है या नहीं है? खाने के लिए, सोने के लिए, अपना पालन करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। अब एक चींटी है ना, छोटी सी, उसको पकड़ने की कोशिश करो, भागेगी, मुझे कोई पकड़ रहा है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये मनुष्य और पशु में सब में एक जैसा है। वर्णन आता है कि आहार निद्रा भयमयी तो नच सामान्य वेता तो पशु वे नरानम। ये 4 बातें एक जैसी हैं मनुष्य और पशु में। तो अंतर क्या है? धर्मों की दिशा। बोलो। अधिको विशेषा। मनुष्य और पशु में अंतर, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। पशु नहीं नियमों का पालन करेगा, लेकिन मनुष्य कर सकता है। लेकिन आज का पशु ऐसा हो गया है, विदेशों में इतनी दुर्गति हो गई है, वहां पर कोई भेदभाव नहीं। समझाइए आपको नहीं? एक स्त्री, ये मैं सियाटल वाशिंगटन में था, वहां उनकी बात सुनाता हूँ। एक स्त्री, उसके 2 बच्चे थे पहले खसम से, उसको उसने छोड़ दिया, दूसरा कर लिया। खसम बार बार किए जाते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बातें? तो दूसरा खसम कहते ये पहली वाली के तेरा उसके यहाँ बच्चे नहीं चाहिए। देखो कितनी कुतिया औरत है वो। एक दिन गई, बच्चों को कार में बैठाया, छोटे छोटे बच्चे थे, तो कार में बैठाया। वहाँ पर सरोवर बड़े हैं। कहाँ पर? सियाटल वाशिंगटन में जगह जगह सरोवर है। तो बच्चों को बैठाकर कार को स्टार्ट किया, कार सरोवर में गिर गई, दोनों बच्चे मर गए, तड़प तड़प कर मरे। ये वहाँ का हाल है। कुत्ते बिल्लियों का उनका जीवन है, लेकिन भौतिकता से बहुत आगे हैं। हमें ये शरीर भौतिकतावाद में आगे बढ़ने के लिए नहीं मिला। इसमें जो विकसित बुद्धि परमपिता भगवान श्री कृष्ण ने दे रखी है, ये उनकी प्राप्ति के लिए। क्यों उनकी प्राप्ति करनी? हम उन्हीं के हैं सारे। क्या? उन्हीं के बच्चे हैं हम। ना ये शरीर हैं, ना इस संसार से हैं, ना इस परिवार से हैं। गीता में भगवान कहते हैं
ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन, सनातन का तो वो नाश नहीं है, आत्मा का नाश नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। क्या? लेकिन इस शरीर का नाश है। तो कई योनियों में चक्कर लगाने के बाद हम मनुष्य शरीर में आए हैं। मनुष्य शरीर में आए हैं तो ये भगवत कृपा है, कृष्ण कृपा है। इस शरीर में आए हैं लेकिन हम ये शरीर धारण करने के कारण ये भूल गए कि किस लिए आए हैं। क्या हो गया? भूल गए हैं। तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। सतयुग में हंस भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान और कलयुग में चैतन्य भगवान। भगवान आते हैं तो अकेले नहीं आते, उनके पार्षद, उनके सेवक सब साथ में आते हैं। कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनके बड़े भाई नित्यानंद भी उनके साथ में हैं। उनके अवतार अद्वैताचार्य, वो जो विष्णु के अवतार हैं अद्वैताचार्य, वो भी उनके साथ में। गदाधर राधा जी, श्रीवास नारद जी, ये पंच तत्व, ये सब कलयुग में प्रकट हुए। हम कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। एक बात आप सब और इंटरनेट में सुनने वाले एक बात का ध्यान रखो कि अगर हम अपने परमपिता भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने दूसरी भाई बहन को बताते हैं, भाई हमारे असली पिता कृष्ण हैं, वो परम पिता हैं, उनको समझाते हैं, तो क्या होगा? परम पिता हम पर प्रसन्न होंगे। उनको ही प्रसन्न करना जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, जो कहना था भगवान ने गीता में कह दिया। 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधस्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। अर्जुन, ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका प्रचार जो भक्तों में करता है, तो क्या होगा? उसको उसी मेरी भक्ति मिलती है। क्या होगा? किसकी भक्ति? कृष्ण की भक्ति मिलती है, ये कहा। और फिर अंत में वो मेरे पास आता है, प्रचारक। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भूवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। तो कितनी पदवी दे रहे हैं भगवान प्रचारक को। हम सब लोग दूषित होने के कारण, मन हमारे मलिन होने के कारण हम प्रचारक क्या बनेंगे, अपना भी सुधार नहीं कर पाते, विषय विकारों में पड़े रहते हैं। पुरुष सदा स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है, बच्चे हो गए तो उनके पालन में लग गए। अरे भाई, ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, करते नहीं करते? अपने बच्चों की वो भी रक्षा करते हैं। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, ये अमृतसर की बात है। अमृतसर में छठ में मैं जप कर रहा था, एक घर में मैं ठहरा था, तो क्या देखा कि नीचे नजर पड़ी, एक कुतिया का छोटा बच्चा था, एक दूसरा कुत्ता। कुत्तों के भी अपने अपने इलाके हैं। अगर कुत्ता एक दूसरे के इलाके में जाता तो खा जाते हैं उसको। तुम्हारे इलाके में क्या हुआ है, पता आपको नहीं? ये तो कुछ दूसरे इलाके का कुत्ता वहां आ गया, वो कुतिया के बच्चे को काटने लगा।
कुतिया झट आई, टूट पड़ी उस पर और वो भाग के नाली में चला गया। उसको बड़ी दुर्गति करती, वो भाग गया। फिर देखो पशु पक्षी भी अपनी रक्षा करते हैं, खाते हैं, इंद्रियों का तर्पण करते हैं, सोते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेता तो पशु वे नरानम। कहाँ का श्लोक है ये? हितोपदेश, हितोपदेश जिसमें हमारा हित हो सकता है। हितोपदेश नहीं है। तुम अगर पक्का नहीं है तो पीछे क्या देख रहा है, कोई बताएगा तेरे को? अभी निकाल के दिखाएगा। हितोपदेश से आहार निद्रा भयमे तो नच सामान्य वेता तो पशुभे नराणाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समानम। मानव व पशु दोनों ही खाना, सोना, मैथुन करना व भय से रक्षा करना, इन क्रियाओं को करते हैं। करते नहीं करते? परंतु मनुष्यों का विशेष गुण यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। मनुष्यों का विशेष गुण क्या है? बोला करो, याद करनी वाली बातें होती हैं। मनुष्य का विशेष गुण क्या है? आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मानव पशुओं के स्तर पर है। ये हितोपदेश में, ये हितोपदेश किसने लिखा है? वेद व्यास जी का ही होगा। ये पता कर सकता है तो उसमें है? उपनिषद जी तो वेद व्यास के हैं। तो हितो मतलब हमारे हित का उपदेश है ये। अगर हम नहीं पालन करते तुम्हारा अहित होगा। क्या होगा? पशुओं की तरह व्यवहार किया, अगले जन्म में पशु बनना पड़ेगा। खाली खाना पीना सोना, बच्चों का पालन करना, यही किया। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं या नहीं करते? वहां भी पति पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं वो। तो हमें मनुष्यता का व्यवहार करने के लिए इंटरनेट में सुनने वालों, यहाँ सुनने वालों, धर्म का पालन करना है। आध्यात्मिक जीवन के बिना मानव पशुओं के स्तर पर है। अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिकवाद नहीं लाते, आध्यात्मिकवाद क्या है? मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं? नहीं, इसका तो नाश है। फिर मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं। जब तक आत्मा शरीर में है तो ये शरीर काम कर रहा है। जैसे आत्मा शरीर को छोड़ेगा तो शरीर, बोला करो, काम करना छोड़ देगा, बेकार हो जाएगा, सड़ना गलना शुरू हो जाएगा कि उसने नहीं जलाया। केवल लोग मर जाते हैं। एक बार उधमपुर में मैंने देखा था, ये वहाँ का बिरवा नदी है, उसमें एक आर्मी का जवान, पता नहीं क्या कारण, वो फिर ढूंढ रहे थे, उसको निकाला, कीड़े पड़े हुए उसको। पड़ा, पता नहीं कब से पड़ा था, क्या होगा उसको, क्या उसने किया, किसने मार के फेंक दिया, जा उसने कोई उल्टे कर्म किए, ये नहीं, कीड़े पड़ गए थे। इस शरीर में से अगर आत्मा छोड़ देगी, अगर इसका संस्कार इसको जमीन में नहीं रखा गया, जैसे सन्यासी का शरीर जमीन में रखा जाता है, बाकी शरीर जलाए जाते हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसमें भी कीड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आत्मा की उपस्थिति के कारण पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन पंच तत्व से ये शरीर बना, ये बेकार है, किसी काम का नहीं। इसमें कार केवल, ये सकार केवल आत्मा है। तो मेरे प्यारे इंटरनेट में सुनने वालों,
यहाँ सुनने वालों, माताओं, इस शरीर के द्वारा हमें जब भी समझ आ जाए, लोगों को समझ आती नहीं है, संसार के काम में लगे हैं। जैसे कल एक आदमी का हमने देखा, उसने गीता सारी धार्मिक पुस्तकें कूड़े में फेंकी हुई हैं। वो मुसलमान नहीं होगा, हिंदू ही होगा वो, या मुसलमान रह नहीं सकते। बाई चांस नजर पड़ गई, देखा इन्होंने, क्या क्या निकला उसमें से भाई? हैं? वो भी मिली? कौन था? हैं? तो अच्छी पुस्तकें रख ली ना? अच्छी बात। पुस्तकें पवित्र हैं, भगवान का नाम है उनमें, और बाकी सब नदी में डाल दी थी। क्या वो हिंदू ही होगा कोई जरूर? मुसलमान तो यहाँ रह नहीं सकते ना। कैसा, देखो क्या उसकी गति होगी। उन्हें कौन सी पुस्तक फाड़ के फेंकी थी उसने? हैं? फाड़ी फाड़ी कितनी भगवत गीता थी? अच्छा, कैसा कोई आदमी होगा वो? इसका माता पता करो। नहीं, आपने कहा नहीं, ऐसे सरल आया। हाँ, उस आदमी को समझाने का हमारा कर्तव्य है। मतलब के हाँ, कंस के ही वंशज है वो। तो वह कंस को तो मरे बड़ा टाइम हो गया, नया कंस पैदा हो गया, पालन करने वाला है। तो कितना अपराध किसी को दे देता, ले लेता कोई। हाँ, वहाँ भी पड़ी पड़ी को लग जाती है। अच्छा, अब वो प्रचार के लिए रखी थी, पड़ी रही, यानी दे नहीं पाए लोगों को। कौन सी थी वो? हाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक, हमें बांटनी चाहिए, लोगों को देनी चाहिए। तो लोग बड़े पतन की ओर जा रहे हैं। जिसने भी, हिंदू ही होगा कोई, मुसलमान तो होगा नहीं, मुसलमान तो यहाँ रहते नहीं, वो घोर नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वो अनभिज्ञ है स्वार्थ से, वो नहीं जानता मेरी दुर्गति क्या होगी। सदगति का पता कैसे लगेगा? जब हम प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से भक्ति में लगेंगे। भक्ति करने से हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी, हमारा मन शुद्ध होगा। क्या है? नारायण पंडित, हाँ, हितोपदेश भी बहुत अच्छा है। जो नारायण पंडित इतनी पुरानी सेंचुरी में, वो भी कोई महान आत्मा ही होंगे। और देखो प्रभुपाद जी ने अभी तो हुई है, कितनी पुस्तकें लिखी हैं, और उन्होंने अपना कुछ नहीं, शास्त्रों को ही यथारूप में समझाया है। ये पुस्तकों की, प्रभुपाद जी की पुस्तकों की बड़ा गुण है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में जब थे तो प्रचार कर रहे थे, तो एक औरत अमेरिकन कहते, स्वामी जी मैं कौन सी भगवत गीता पढ़ूं? भगवत गीता के कुछ 600 अनुवाद हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं क्या उसको अनुवाद दे सकता था राय कि कौन सी गीता पढ़ो, सारी बेकार है। सबने अपने अपने मत दिए हैं। अरे बेकार के लोगों, तुम्हारे मत की कोई कीमत क्या है? तुम्हारा शरीर तेरे वश में नहीं, बुद्धि तेरी मलिन है, मन तेरा मलिन है, तुम्हें क्या अधिकार है भगवान के शब्दों को बदलने का? है अधिकार? पर ना होते हुए लोग कर रहे हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने, उस औरत ने जब पूछा मैं कौन सी गीता पढ़ूं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं कौन सी गीता उसको सजेस्ट करता।
सारी दूषित कर दी इन लोगों ने। कुछ 600 अलग अलग 600 के करीब अलग अलग भाष्य गीता पर है, एक भी सही नहीं है। तो सही कौन सी गीता है? प्रभुपाद ने टाइटल रखा एज इट इज, यथारूप, अपना कोई मत नहीं दिया। और जिसने भी मुझे, मैं उधर था अफ्रीका में था, एक इंग्लैंड का भक्त, नाम उसका भूल रहा हूँ, शक्ल उसकी मेरे सामने आ गई, वो इंग्लैंड का भक्त वहाँ अफ्रीका में आया, तो उससे बात चली मेरी, कहते मैं थोड़ा आध्यात्मिकवाद की ओर आकर्षित था, क्योंकि कई आत्माएं जन्म लेती हैं, आध्यात्मिकवाद थोड़ा रहता है। कि मैंने कई गीताएं पढ़ी, शायद उसने ये कहा, फिर मुझे प्रभुपाद जी की गीता मिल गई एज इट इज। कहते वो जब मैंने पढ़ी तो मैं भक्त बन गया। एज इट इज, प्रभुपाद ने अपना मत नहीं व्यक्त किया, यथारूप में भगवान की बातों को लोगों के पास रख दिया, दुनिया भक्त बन गई। अभी यथारूप खत्म हो रहा है। एक तो जो प्रचारक हैं वो निष्काम सेवा में नहीं मान रहे। जब तुम काम सेवा कर रहे हो तो तेरी वाणी में क्या बल रहेगा? तुम तो पैसे के लिए बोल रहे हो। जैसे बड़े बड़े प्रचारक हैं, ऐसा ही बताया गया, कई प्रचारक ऐसे हैं, कथावाचक, भागवत की कथा 70-70 लाख लेते हैं 7 दिन का, बड़े ही अच्छे प्रवक्ता हैं। उनको सुनने से लोग भगवत प्राप्ति करेंगे? तू क्यों नहीं सरल आता ठीक तरह से? तू धीरे कर रहा है, शंका है तेरे को, तो अच्छी तरह सरल आएगा, नरकों में जाएंगे। भगवान की वाणी आकर्षित है, वो भी जब बोलते हैं लोग सुनते, भगवान की वाणी है, लेकिन वो शुद्ध स्रोत से नहीं आए। जो प्रवक्ता है वो पैसे के लिए, उसका जो पैसे के लिए गीता का पाठ करता है, गीता की कथा करता है या भागवत की कथा करता है, उसकी कथा सुनने से लाभ होगा? क्योंकि वो गीता का प्रचार थोड़ा कर रहा है पैसे के लिए, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रवक्ता क्यों नहीं हो। प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे भगवान के। जब उनको पूछा एक महिला ने अमेरिका में, मैं कौन सी गीता पढ़ूं, प्रभुपाद जी सोचने कौन सी मैं रिकमेंड करता हूँ उसको। प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई भी गीता सही नहीं है, क्योंकि अपना अपना मत सबने दे दिया है। हमारे मत की कोई कीमत है? बोला करो, कोई कीमत नहीं। क्योंकि मेरे में, आप में, हम सब में 5 दोष हैं। कितने दोष हैं भाई? कौन कौन सा? 4 दोष। इंद्रियां पूर्ण है? माया में, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, सब्जेक्ट कमिटमेंट, गलती, ये 4 दोष हम सब में है। चाहे उसने गीता लिखी, तो प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, उन्होंने अपना मत नहीं व्यक्त किया, उन्होंने बोला भगवत गीता एज इट इज। कृष्ण भगवान की बातों को उन्होंने यथारूप में लोगों के आगे रखा। जब रखा लोगों के आगे में, लोगों का परिवर्तन शुरू हो गया, लोग भक्ति में आने लगे। कौन लोग भक्ति में आने लगे? जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था। तो ध्यान रखो, अभी इस कान में, और कई भक्तों ने पुस्तकें लिखना शुरू कर दी, कोई वैल्यू है उनकी? भक्त, शुद्ध भक्तों को नहीं। तेरा ब्रेन हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, पर बिना भक्ति के कुछ नहीं हो सकता। भगवान गीता के 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? भगवान ने गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख्य योग के योगों का वर्णन किया। योग करते जो भगवान के साथ जोड़ने वाला। लेकिन क्योंकि कई लोग योगों में पड़े हुए हैं, 18वें अध्याय में क्या कहते हैं परमपिता? भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। तत्वता मतलब जैसे भगवान है, वो केवल भक्ति योग के द्वारा जाना जा सकते हैं। तो भक्ति योग लुप्त हो रहा था,
ये जो प्रभुपाद है ना, मेरे सामने प्रभुपाद की पिक्चर है और मुझे प्रभुपाद का संग में मिला इनकी कृपा से, साथ रहा मैं। पर प्रभुपाद से पहले और भी साधु संत देखे थे, बचपन से यही मेरा मार्ग था। मैं 9 साल की अवस्था से घर से चला गया था। पीछे मैं पता नहीं कौन सी दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने उधर लिखा, उर्दू में लिखा, हम उर्दू पढ़ते थे, मैं अभी घर से जा रहा हूँ, तो आप सब लोग माता पिता की सेवा करना। 3 और भाई, हम सबसे छोटे। तो चलता एक दूर पहले पैदल चला, फिर रैम्बल तक सिटी बस में बैठ गया। वहाँ पहाड़ी पर एक मंदिर है, तेरे को दिखाया था ना, पहाड़ी पर मंदिर, उसमें चला गया। वहाँ एक महात्मा थे। मैंने कहा महात्मा जी, मैं घर से छोड़ के आया हूँ, भक्ति करनी है। मेरे को देखता है, महात्मा बेचारा ऐसे ही होगा वो। उसने गाइड करने के बजाय, मेरा और को तो गाइड उसमें था नहीं, समझा बुझा के वापस भेज दिया मेरे को। सारे दिन में वहाँ रहा, शाम को घर आ गया, पर घर में मन नहीं लगता था मेरा। फिर कैसे मैं घर कब छोड़ा, जब मैं फिर घर में आ गया, फिर एक बार मैं भाग के वृंदावन आ गया। वृंदावन से भी घर वाले ले गए। उसमें मेरी कोई 17-18 साल उम्र होगी। पहली घटना घटी 9-10 साल की उम्र में, छोटी अवस्था में। घर वाले आए, ले गए, क्योंकि जिसके साथ मैं भाग के आया था 17-18 साल की अवस्था में, वो बहुत बड़ा प्रवक्ता था। तो मैं, गीता भवन है शहर में, तो मैं साधु संतों को सुनने जाया करता था। शुरू से इंटरेस्ट था। तो 17-18 साल की अवस्था में एक साधु को सुना, उसने एडवर्टाइजमेंट की कि वृंदावन में हम साधु सम्मेलन कर रहे हैं। भाई वृंदावन तो बड़ा भगवान का धाम है, आप में से जो कोई आना चाहे तो आ सकता है। तो मैंने उस महात्मा से बात की कि महाराज मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। कहते आ जाना। तो मैं इस दिन जा रहा हूँ, तो मैंने अपना टची केस पैक किया। श्री से माता भी थी, माता तो पहले चली गई, फिर पिता भी चले गए। तो कहा मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो मेरी माता और एक हमारा बड़ा भाई, मैं उठा कर टची जम्मू पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो पीछे पीछे आ गए वो, कहते हैं चल घर चल। मैंने कहा मुझे वृंदावन जाना है। मेरा टैची ले ली उन्होंने, सोचा टैची ले लेंगे, इसके तो ये नहीं जाएगा। मैं बिना टैची को कुछ भी नहीं मेरे पास। तो वहाँ बस अड्डे पर भी नहीं मैं गया, एक पुल है, तभी पर पुल है जम्मू में, वहाँ मैं पैदल चला गया। मैंने कहा यहाँ को तो कोई आए नहीं गाड़ी लेने के। बस में बैठ करके पठानकोट पहुंच गया। तब रेल पठानकोट से तक जाती थी, जम्मू तक रेल नहीं आती थी। पठानकोट पहुंच गया तो अभी मैं ढूंढूं बाबा, डेढ़ कहाँ मिलेगा वो। तो मैंने एक आदमी को पूछा, मैंने कोई गुम हो गया हो तो कहाँ मिलेगा, उसको कैसे ढूंढेंगे हम। कहते तुम भी गुम हो जाओ, मजाक करने लगा। फिर मैंने क्या किया, ट्रेन में एक एक डब्बा देखने लगा। एक डब्बे में बाबा मिल गया मेरे को बैठा हुआ। मैंने कहा महाराज मैं आ गया हूँ वृंदावन जाने के लिए। तो कहता है बाबा, वो भी लुंड बाबा ही था, वो कहता है तू दूसरे डब्बे में बैठ जाओ। अपने साथ नहीं बैठाया, मैं दूसरे डब्बे में चला गया। उसमें फौजी भाई बैठे हुए थे, फौजियों का डब्बा था। तो ये पठानकोट, पहले रेल पठानकोट तक आती। फौजी भाई अच्छे बेचारे, उन्होंने कहते तेरा सामान, मैंने कहा सामान मेरा दूसरे डब्बे में है। एक कहता है ये एक डब्बे में सफ़र करते हैं, एक डब्बे में इनका सामान, सब मजाक करने लगे। तो फिर जैसे तैसे भी वो अच्छा बाबा जो है, उसको एक रास्ते में मिल गया। महाराज महाराज महाराज, उसने, ये बड़ी पुरानी बात है, 50 साल से ऊपर हो गया होगा,
उसने कहा कि यहाँ धोती पहन रखी थी जैसे हम पहनते हैं, उसमें कुछ 600 रुपये रखे थे। एक मिल गया उसको, महाराज महाराज, वो चोर था, कोई भोरा था, महाराज उनकी बातों में आ गए। उसने वो जेब काट ली उसकी, उसको पता नहीं लगा, 600 रुपया ले गया वो। जब महाराज पहुंचे वृंदावन, देखो ये भी कटी, ओ उसने धोती काट के वो पैसे ले गया। महाराज मुफलिस हो गए। महाराज भी लुंड बाबा थे, तो उसने यहाँ पर एक औरत रखी थी, तो एक कमरे में वो औरत घुसे रहे, तो एक और बुढ़ा था, एक और था। मैंने कहा देखो स्वामी जी जो हैं, उस औरत का नाम था पुष्पा शर्मा। मैंने पुष्पा शर्मा के कहती तो पुष्पा शर्मा जी हैं, मतलब वो भी कुछ बुरा नहीं मान रहे, वो भी सारे उसकी तरह ही थे। मेरा मन दुखी हो गया, भाई ये कैसा बेकार है। फिर घर वाले पहुंच गए वहां पर, वहां आकर दोनों श्री से माता पिता आए। तो जब माता पिता आए वृंदावन के उस आश्रम में, इस आश्रम का नाम था सुखदा भक्ति आश्रम, अभी भी है। तो मैं बाबा का स्टैंड बन के जमुनानगर जुगादरी में हम चले गए थे प्रचार करने। वहाँ बड़ा अच्छा प्रवक्ता था वो, खाली प्रवक्ता ही था और कुछ नहीं था। तो लड़की आके भी कहने लगी अपने गुरुजी से हमको वो ले दो, ऑटोग्राफ ले दो। तो हम वापस जब आए थे, पीछे से माता पिता आए थे, तो वृद्ध एक साधु पीछे रहता था। वो मुझे कहता है कि देखो भाई, तेरा नाम लेके एक वृद्ध माता पिता आए तो बड़े रो रहे थे तेरे लिए। मैं समझ गया मेरे श्री से माता पिता आए हैं। तो मैं छुप गया उधर नीचे बेसमेंट में, कमरा था, वहां जाके बैठ गया। वो जो लुंड बाबा था वो नीचे आया आया तो मैं बैठा रहा, मैं चिंता में था। डांटने लगा, प्रणाम क्यों नहीं किया मेरे को तूने। मैंने कहा मैं चिंता में था, घर वाले आ गए लेने के लिए। देखा मतलब बड़ा व्यवहार उसका बेकार था। और ये भी मैंने देखा उसने एक औरत भी रखी थी। फिर एक ही दिन क्या हुआ, वो जो वृद्ध ब्राह्मण था, रेलवे लाइन है ना पीछे उधर, अभी नहीं है, हटा दी, उस तरफ एक गेट था आश्रम का। तो रेलवे लाइन से वो बाबा आ रहा था, उसी आश्रम में रहता, वृद्ध था वो जब आ रहा था तो उसने श्री से माता पिता को जाते देख लिया। कहते आओ देखा जरा, मुझे बुलाया उसने। कहते आए थे ना जो वृद्ध तेरे लिए बड़े रो रहे थे, वो जा रहे हैं। मैंने गेट से मुंह निकाल के देखा तो श्री से पिताजी आगे आगे थे, माता पीछे पीछे थी। देखो एकदम माता ने पीछे देखा, ओ देखो मेरा बेटा। तो मैं वहीं खड़ा रहा, अंदर जा नहीं सका। आके दोनों रोने लग पड़े, माता रोने लगी, पिताजी भी शायद रोए नहीं रोए। तो एक महात्मा मिल गया, कहता है तुम क्यों नहीं जाते इनके साथ। कहते जिस बाबा के साथ तुम रह रहे हो उसको कोई प्रॉपर्टी है। मैंने कहा प्रॉपर्टी तो बड़ी बड़ी है। कहते कोई प्रॉपर्टी है तो साथ में रहो, फिर तेरे नाम हो जाएगी। वो भी बेचारा ऐसे ही चालू था। मैंने कहा प्रॉपर्टी तो है। वो चुप हो गया। वो भी समझाने लगा, शिष्य माता बड़ी रोने लगी। तो मैंने उधर देखी जब अभी दुर्गति है, उनके साथ चल पड़ा मैं। तो पर घर में मेरा मन नहीं लगता था। फिर जाने का पॉइंट कब आया, थोड़ा मैं बड़ा हो गया। श्री से पिताजी ने भूले थे, कहते हैं जे अगर लड़का हाथ से निकले तो उसके पाँव में जंजीरें डाल दो। मैंने कहा वो क्या। तो उसकी शादी कर दो। कि हम तेरी शादी कर देंगे, मुझे ही कह रहे हैं। तो एक जगह रिश्ता भी हो भी गया, कर दिया उन्होंने। तो मुझे देखो भगवान की कृपा बता रहा हूँ सबको, आप सबको कितनी कृपा इस दास पर कृष्ण की है, गौरांग महाप्रभु की है, प्रभुपाद की। तो उन्होंने टिबड़ा मिला दिया, मिल गया। इकलौती लड़की थी बड़े परिवार की, प्रेरणा अंदर से हुई।
और एक लोकल पंडित था, उसने टेवा मिलाया था। मैंने अपना टेवा लड़की का टेवा लिया, जम्मू में आ गया मैं। एक पंडित को दिखाया मैंने, पंडित जी देखना मिलते हैं टेवे? वो कहते बिल्कुल नहीं मिलते, ये शादी नहीं होनी चाहिए। शरीर से बहन रहती जम्मू, उसको बोला मैंने, तुम लोग हमारी उधर शादी कर रहे हो, क्या कमी है? एक ही लड़की है, बड़ा घर है, पढ़ी लिखी है, बड़ा जहेज आएगा, जहेज का ही चक्कर होता है सब। मैंने कहा टीवी तो मिलनी चाहिए ना। उस पंडित ने मिला दी, उस पंडित का नाम था लाला पंडित। मैंने जन्म पत्र तो मिलने चाहिए ना? कहते हैं। मैंने ये लो दिखाओ किसी को। दिखाए, वो कहते हैं, उसने भी दिखाए बहन ने, कहते ये नहीं मिलते बिल्कुल। फिर फोन किया कि गलत मिलाए गए हैं जन्म पत्र, उधर जान बजी। फिर एक जगह हम भी थोड़े इंटरेस्टेड हो गए, वहाँ जन्म पत्र भी मिल गए। लेकिन हनुमान जी की बड़ी कृपा थी मेरे पर। तो मैंने कहा भाई देखो, पहले भी मेरा जन्म पत्र नहीं मिला था, तब कर रहे थे, ये जन्म पत्र मिला पर मुझे प्रेरणा और अंदर से शादी नहीं करनी। उन्होंने पता नहीं 1 रुपया और थोड़ा कुछ मिठाई का डब्बा दे दिया था। कहते नहीं, 1 रुपया और मिठाई का डब्बा दिया है, तुम कर लो। मैंने कहा करने के बाद मैं दुखी हो जाऊं? एक हमारा शरीर से बड़ा भाई अभी चला गया, तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़ेगा, इसकी कोई चिंता नहीं, पर हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा भाई कितना महान है, इनकी इज्जत के लिए कर लो। मैंने कहा आपकी इज्जत गई भाड़ में, मैं नहीं शादी करूंगा। पीछे पड़ के सारे, प्रेरणांतर से हो रही है, हनुमान जी की कृपा है, गुरुदेव मेरे यही जन्म जन्मांतर के गुरु हैं। तो सारे परिवार के बहने, उनके पति को 12 मेंबर, भाई सब बैठ के, मैं अकेला, तुम्हें यहाँ शादी करनी पड़ेगी। अंदर से प्रेरणा हुई, छोड़ो इन सबको। माता जी के आखिरी दर्शन किए, मैं बड़ी देर बैठा रहा उनके चरणों में। भाई दोबारा माँ को नहीं देखूंगा, माँ का तो रिश्ता बहुत बड़ा होता है। हमारी माँ बहुत भगत थी, उनसे ही हमने भक्ति सीखी। मैं सारे दिन उनके चरणों में बैठा रहा, दर्शन किए। दोबारा माँ के दर्शन नहीं होंगे, अभी निकल के आ गया। फिर भगवान रास्ता निकाल देंगे, रास्ता निकाल देंगे, ऐसी कृपा। उधमपुर से मैं कटड़ा आया, वहाँ एक दोस्त था, वो भी धार्मिक था, उसको कहा, कहते शर्मा जी मैं नहीं जा सकता। पर एक मुझे मिला, कहते महाराज दिल्ली जाओ, वहाँ अरविंद आश्रम है। दिल्ली आगे अरविंद आश्रम में गए, वहाँ एक अखिलेश भट्ट नाम का रहता था। कहते शर्मा जी आप यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ बेकार है, मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैंने फिर वो भी छोड़ दिया। फिर हमारा भाई था दिल्ली में, बुआ का लड़का, उसके घर में रहने लगे। तो शहरों में रहने वाले जो हैं वो किसी रिश्तेदार को नहीं लगते, बड़ा दुर्व्यवहार भी होने लगा। मैं उनकी सेवा करना, उनके लिए दूध ले आना, काम काज करना, उनके 4 पाइयाँ ढा देना। तो आखिर एक व्यक्ति अमेरिका से उधमपुर मिला था हमको, प्रोफेसर फ्रेडरिक एड्रिन सिगलर उसका नाम था। प्रोफेसर था लेकिन साधु बना हुआ था। वो मुझे दिल्ली में मिल गया। देखो कैसे भगवान अरेंज करते हैं, दिल्ली में मिल गया, करते नहीं करते, बोला करो। हाँ, दिल्ली में मिल गया तो मुझे कहता है कि यू कम टू अमेरिका, अमेरिका में आओ और मैं तुम्हें एक दुकान खोल दूंगा, तुम खादी का जो जो कपड़े वगैरह हैं ये इंपोर्ट करो उधर। मैं खादी शॉप में पहुंच गया दिल्ली में। उधर गया तो उधर एक मैनेजर था कपूर, उसको मैंने कहा कि अगर खादी की हमने सामान आपका इंपोर्ट करना हो अमेरिका में तो क्या प्रोसीजर है। तो मैं बात कर रहा था जब उससे, वो मुझे सामान दिखाने लगा, ये हमारे खाद्य प्रोडक्ट हैं। खाद्य प्रोडक्ट दिखाने के लिए मुझे वो नीचे ले आया जहाँ पर उनका सेल काउंटर था। अभी तो ये दुकान बहुत बड़ी है, पहले बड़ी छोटी सी थी। तो सेल काउंटर पर जब आए तो दिखा रहा पे ये हमारे हैं। तो क्या देखा मैंने, 2 गोरे, उन्होंने सर मुंडवाए हुए, चोटी रखी हुई,
पैसे लेने के लिए आए हैं खादी ग्राम। जब मैंने उनको देखा, उनकी ओर में आकर्षित हो गया। खादी का काम गया भाड़ में, उनके पीछे पीछे मैं चल पड़ा। वो भी सोच लगी कौन हमारे पीछे लग गया। आखिर पहुँचते सोचते सोचते शाम को मंदिर में पहुँच गया। दिल्ली में आनंद निकेतन में हमारा मंदिर होता था। एक घर फ्लैट किराए पे लेकर वहाँ मंदिर होता था। वहाँ पहुँच गया तो शाम हो गई वहाँ बैठे बैठे। तो वो जो मुझे मिला, कहते तुम कहाँ ठहरेगा अभी रात को? मैंने कहा जहाँ मैं ठहरा हूँ बड़ी दूर है, हमारे श्री से भाई का घर, अभी बस सर्विस भी नहीं है, टैक्सी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मतलब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अंदर से प्रेरणा हुई, DTC फर्स्ट फ्लोर पर, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। कहते मैं प्रेसिडेंट को पूछ के आता हूँ। जब ये हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी तो एक माता, उसकी नौकरानी उसको भगवान के दर्शन करने के लिए ले आई। पहली बार वो भक्ति, नौकरानी क्रिश्चियन थी। तो उसने देखा मेरी मालकिन जो है कृष्ण तो बड़े सुंदर राधा कृष्ण थे ऊपर, वहाँ ले आई। जब तो वो दर्शन करके आ रही थी, उसने हमारी कन्वर्सेशन सुनी, रुक गई माता, पहली बार आई। तो हमारे कुछ रिलेटिव शरीर से आर्मी में कर्नल भी थे। एक कर्नल दुबे था, हमारे बहनों ही का कोई रिश्तेदार था, वो तो रिश्तेदारी हुए। तो इस औरत का भी कर्नल, इस औरत का भी पति कर्नल था। तो कहता अच्छा, जनरल दुबे को वो जानती थी, कर्नल दुबे को। तो कहते भी देखा वो आया, कहते सॉरी हम नहीं आपको रख सकते यहाँ पर। प्रेसिडेंट कहता है वी डोंट नो यू, हम जानते नहीं आपको। तो कहते भी कहाँ जाएगा? तो फिर कहते मैं अपने घर में तेरे को रख नहीं सकती। वो माता जो मिली, कर्नल की पत्नी, मेरा पति राक्षस है, मांस खाता है, शराब पीता है, पर एक पड़ोसी मैंने घर बना रखा है, NRI है, खाली है, उसमें खाली चौकीदार है, वहाँ तेरा इंतजाम कर देती हूँ। है ये दिव्य प्रबंध या नहीं? बोला करो। तू क्यों नहीं बोलता? नींद आ रही है तेरे को, ऐसे से कर रहे हैं। नींद क्यों आती रहती है तेरे को हर समय? नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। सोता रहता तुम, रात को भी सोता है, दिन को भी सोता है, कथा में भी सोता रहता है, तो बड़ा कठिन होता है सारा। नींद से जो प्रेम है ना, नरक का द्वार है, याद रखो। समझा ही नहीं? हाँ, तो जब भी करता तो सोता है, तेरे को देखता हूं मैं। हरे कृष्ण। नहीं उठाया तो पड़ा रहता है, नहीं तो फिर उठाता हूँ तेरे को, फिर बाहर आके कुर्सी पर बैठता है, नीचे बैठता है। तो ये हिम्मत, ये समझ अपने दोष को, इसको निकाल। आत्मदृष्टि से निकलेगी नहीं निकलेगी, इस दोष को निकाल। अगर सोते हुए प्राण निकले तो अगला जन्म रीछ का मिल सकता है। एक रीछ पोलर बियर होता है अमेरिका में, साल में 6 महीने सोता है वो, पता है तुम्हें? 6 महीने सोया रहता है। इन नींद को छोड़ना है। जैसे कुंती माता को नींद बहुत आती है, लेकिन बेचारी कहती है मुझे उठा देना महाराज। नहीं उठाऊं तो डांट पड़ती है। मैंने कहा उनसे कहा नहीं सोएगा। अब बोला ना बहुत नींद आती है। नींद तो आती तो है ना, सब लोग सोते हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं। नींद आती है, पर नींद ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं सोते, पता है आपको? घंटा 2 घंटा सोएंगे, जाग कर भजन करते हैं। तो कुंती माता को नहीं उठाऊं तो डांट पड़ती है, फिर उठा देता हूं मैं। आज कितने बजे उठाया था? 2 बजे उठा देता हूँ, उठ जाती है। तो ये भी श्रीमान जी कभी मेरे कमरे में ठहरते हैं, कभी उधर। तो आज कमरे में ही थे, फिर उठ के चले गए। बाद कुछ जब हुआ था, सोया भी था ना बाहर। झूठ मत बोल, मैं तुमको सोते ही देखता हूँ हर समय। जब करते करते नींद नहीं आई थी? सच बोल, कितनी देर जब किया था? हैं?
हाँ हाँ, वो दिन में भी सोया था ना। हाँ, दिन में कितने घंटे सोया था? ये सोने से प्रेम नहीं करना। किससे प्रेम करना? किससे प्रेम करना? नाम से। तो क्या कह रहा था मैं? हैं? दिल्ली में माता, उसने एक पड़ोसी के घर में खाली था, उसका केयर टेकर था, तो उसको बुलाया, वो आया। वो जानती थी उसको, वो कहती है ये मेरा बेटा है, रात को तेरे सो जाए उधर। कहते हाँ बहुत जगह है, 4 पाई दे दी, गर्मियों के दिन थे, मेरे पास कपड़े भी कुछ नहीं थे, एक ही शर्ट पहना, पता नहीं अरे मैं कैसे मैं रहा इतने दिन। तो मैं मुझे उठा देना। वो 3 बजे उठ जाते, जैसे तैसे मैं नहाया, मंदिर पहुंच गया, मंगल आरती में गया, अनंत निकेतन में मंदिर आरती में गया। तो फिर मैं अभी दिन में तो निकाल नहीं सकते थे, अपने को रात को नहीं रखते थे ना, सफाई सफाई करनी, उनके लिए कुछ, उनको डिफ़िकल्टी आती थी, अंग्रेज़ी बोलते थे तो मैं अंग्रेज़ी हिंदी दोनों बोलता था, उनको सामान खरीद के ले के देना। कोई 10 दिन में आता जाता रहा उधर से, 10 दिन कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट ने देखा भी लड़का तो ठीक है, कहते अभी तुम यू कैन मूव इन टू द टेम्पल। वो जो मेरा प्रेसिडेंट था वो था तेजस दास। तेजस ने दिल्ली में प्रचार शुरू किया था। फिर मंदिर में रहना शुरू हो गए। फिर मंदिर में रहना जब शुरू हो गए तो कुछ भक्त थे, एक इंग्लैंड का था, एक अमेरिका का था। वो कहते हैं कि अभी हम प्रभुपाद जी बम्बई जाएंगे, तो बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए दिल्ली से, बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए। तो जब मथुरा पहुंचे तो टीटी ने चेक किया, टिकट किसी के पास नहीं। वो एक गोरा जो था, उसने कुर्ता पहना हुआ था, वो भी डिवोटी था प्रभुपाद जी का, ऐसे से वो नीचे से फटा हुआ, हाथ भी डाला ऐसे से कर रहा है। उसने वो समझ गया है बदमाशी, टीटी गालियां निकाले। मैंने भाई ये भक्तन गालियां क्यों निकालते, देखो क्या कर रहा है ये, नाटक का, निकलो उठो। मथुरा में उतार दिया उनको, तीनों को। तो मथुरा में उतार दिया। तो वो कहता है जो ऐसे कर रहा था, उसका नाम मैं भूल गया, वो कहता है देखो भगवान चाहते ना पहले दर्शन करके जाए उनका वृंदावन में। मथुरा से वृंदावन आ गए, प्रभुपाद भी तब वहीं थे, मेरे बाल लंबे थे, सर में काटे नहीं थे ऐसे इसकी तरह लंबे बाल थे। तो वो जो हमको पहली बार मिला, उसने देखा, कहते यू आल्सो शेव योर हेड। मैं भाई काटो, मेरे बाल काट दो। बाल काट दिए, छुटिया रख दी। तो फिर वो जो 2 थे जो दिल्ली से वृंदावन आए थे, कहते बम्बई जाएंगे। मैंने कहा मेरे को भी ले चलो भाई। तो बम्बई की टिकट ले ली उन्होंने, मेरी भी ले ली। बम्बई में पहुंचे, जो पहली बार मिला ना, अब बम्बई में पहुंचे तो प्रभुपाद जी छत पर बैठकर दर्शन दे रहे थे। मैं वहाँ बैठा हूँ, नया नया शर्मोकल शर्म करता था, मैं बोल भी नहीं सकता था। डिवाइन अरेंजमेंट प्रभुपाद जी का, गौर निताय का, राधा कृष्ण का, वो जो पहली बार हमको मिला था खादी ग्राम योग में, उसका नाम था पतित उदाहरण दास। उसको प्रेरणा भगवान ने की, कहते प्रभुपाद हेयर इज नाइस ब्राह्मण बॉय, ये एक अच्छा ब्राह्मण का लड़का है। मेरी इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी से की। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं चरण धोना जानता हूँ, रात को आपकी सेवा करने आ सकता हूँ? कहते आ जाना। सेवा करने चला गया, सेवा कर रहा तो बातें होने लगी, मैंने बातें बताई। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा योगेंद्र कुमार शर्मा। आज के बाद तेरा नाम नव योगेंद्र दास। दीक्षा दे दी उन्होंने, दीक्षा दे दी। तो बातें हो रही हैं। तो सेक्रेटरी था, क्या नाम उसका, सतस्वरूप, वो बाहर बैठा होगा कि तो प्रभुपाद को सोना डिस्टर्ब मत करो। उसने देखा प्रभुपाद बातें कर रहे हैं, मेरे से उठ के चला गया, भाई ये नहीं कर रहा, प्रभुपाद भी इंटरेस्टेड हैं। फिर दीक्षा भी मिल गई। फिर 3-4 दिन के बाद, ये बम्बई में घटना, 3-4 दिन के बाद वो हुई,
फायर सेक्रीफाइस हुई, मैं भी बैठ गया वहाँ पर। मेरी बारी आई जब माला मैं घर से ही ले गया था साथ में। प्रभुपाद कहते किसकी माला है? मैंने मेरी। उन्होंने उस पर जप करके तो जब माला दी मैंने, तो नाम देने की बारी नाम दे रहे थे, प्रभुपाद माला दे रहे थे, कहते इसका नाम ने पहले ही दे दिया है। सब देखे भाई इसको कैसे नाम मिल गया इधर जल्दी। एक था पंजाबी, वो बड़ा दुष्ट था, टेम्पल कमांडर था, तो बड़ा ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वो संस्था छोड़ दी उसने, संन्यास भी लिया, तो विदेश में गया। वो ड्राइवर था, वहाँ से गाड़ी ही किसी के लिए आया चुरा करके। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम गाड़ी चुरा के ले आए वहाँ से, ऐसा करना चाहिए तेरे को। क्या नाम था उसका? चित्तगुरु। चित्तगुरु उसका नाम था। संस्था छोड़ दी उसने, फिर पता नहीं अभी कहाँ है, या जिंदा है या मर गया है। तो प्रभुपाद बम्बई पहुँचे, तो बम्बई में एक भक्त अफ्रीका से आया था, उसका नाम था भगवत दास। तो मैंने कहा भाई भगवत दास मुझे भी अफ्रीका ले चलो। कहता अच्छा, उनको भी जरूरत थी। और प्रभुपाद जी के पास ले आकर, प्रभुपाद ये लड़का अफ्रीका आना चाहता है, इसको ले जाऊँ? कहता ले जाओ। तो एक और लोकल आदमी कहता मैं भी चलूँगा आपके साथ। मैं प्रभुपाद ये भी जाना चाहता है। ये क्या करने जाना चाहता है? वहाँ व्यापार करने। उसके सामने बोला, वो भाग गया, वो नहीं गया। अफ्रीका पहुँच गए और वहाँ से प्रभुपाद, दीक्षा तो मेरी बम्बई में हो गई, फर्स्ट सेकंड इनिशिएशन प्रभुपाद ने वहीं दे दिया। अफ्रीका में पहुँचे तो उनकी कृपा से प्रचार करने लगे, रोज़ का एक मेंबर बनने लगा। प्रभुपाद जी को रिपोर्ट मिली, वो चिट्ठी तूने पढ़ी है ना, प्रभुपाद जी चिट्ठी लिखी, मेरे को आशीर्वाद दिया अपना। चिट्ठियाँ रखी है ना माता संभाल कर मेरी। हाँ, लेटर हैं, पहला जो लेटर अफ्रीका में मुझे मिला था, तो बस उनकी कृपा मिलने लगी। फिर वहाँ भी एक माता पीछे पड़ गई, ब्राह्मण परिवार से थी, पंजाब की। वो कहती है मेरी लड़की ना तुझसे ब्याह कर लोगे ना, बड़े सुखी हो जाओगे, मेरी बेटी से शादी कर लोगे, बड़े सुखी हो जाओगे। कुंती माता को पंजाबी नहीं आती? नहीं आती है, समझती है माता। मैंने कहा ऐसी कोई देखा नहीं शादीशुदा जिसकी जो सुखी हुआ शादी करने का, दुखी देखे सारे। क्या जी मैं ठीक कह रहा हूँ गलत? और कौन शादीशुदा, तू बता, ठीक कह रहा हूँ गलत? और इससे डरता है, ये बैठी है ना ये डरपोक है बड़ा, बहुत डरता है। हाँ, और तेरी शादी ठीक हो रहा, कह रहा हूँ गलत? ठीक कह रहा हूँ या गलत? ठीक कह रहा हूँ या गलत? तेरी भी शादी हो गई नहीं, बर्बाद नहीं होना तू। तेरी शादी हुई तो ठीक कह रहा हूँ या गलत? तो तेरी शादी हो गई नहीं, अब बचना है ना। माँ तेरी लगी होगी पीछे, माँ नहीं आई आज, वो तो कहती होगी शादी कर। हाँ, कहती माँ कहती मैं मुँह माए फंसाऊँ तो तू कैसे बचेगा? तू भी फंसने वाला है नहीं, पक्का तू फंसने वाली है नहीं मुँह माए में। देखो कुंती माता बची हुई है, इसके घर वाले कहें इसकी शादी करनी है, पीछे पड़ गए, पर इस ऐसा स्ट्रांग कोई होता नहीं। कहता करेंगे, कहता नहीं करनी है, कहता करेंगे, अरे कर दो, मार दूंगी उसको बोले मार ही देगी, कहते ना मत कर शादी। तो उसको चेक ड्राफ्ट दिया, चेक एफडी कहते 1.5 लाख की, 1.5 लाख की एफडी इसको दी। माँ बाप ने चले ये रख, तो शादी नहीं करनी है, 1.5 लाख की एफडी रख। भागती आई मेरे पास, ये लोग मैंने क्या है, देखा एफडी 1.5 लाख की। पीछे से इसकी माँ को पता लगा, उसने क्या किया था फिर? कहा कुछ वापस ले ली थी फिर वो। हाँ, एफडी वापस चली गई थी, इसने तो दे दी माँ बाप को। वो क्या कहते हैं, अच्छा फिर बाद में ले ली होगी इसने। तो ये स्ट्रांग करेक्टर था, किसी की परवाह नहीं की, मैं नहीं करनी है, नहीं करनी है, उधमपुर जाना है उधमपुर। तो असल में
बातों में बात आ रही है, तू क्यों हंस रहा है? और से डर रहा है? आज पिटाई करना तुम इसकी, तेरे को अनुमति है। तो क्या बात कह रहा था? अच्छा, आपकी होती है पिटाई? अच्छा, कैसे हैं? पर पहले तो दुखी थे आप, हैं? हैं? स्वीट मेमोरीज। कह रहे थे ना माँ, हर बार क्या? हर बार वही बात होती कि मैं घूमने जा रहा था, तो मैंने कहा ये स्वीट मेमोरीज। जैसे तूने हिम्मत रखी ना, ऐसी ही हिम्मत रखी। आप आए, बड़ा नाटक किया था आपने, रोए थे, रोए थे नहीं? टाइम तो था ना, ओल्ड टाइम। रोए। और इनका एक साला, इनका भाई, ये नहीं बेचारी बोली कुछ भी, इसका क्रेडिट है, चुप रही है। सही कह रहा हूँ गलत? ये नहीं बोली तो श्रेय ले गई सारा यही। तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। ये कहते मैं छलांग लगाऊंगा छत से। साला कहते जीजा जी मैं भी लगाऊंगा। ना जीज ने लगाई ना साले ने लगाई, दोनों ऊपर ही रहे, छत पर ही रहे। तो बड़ी लीलाएं होती हैं ऐसी, लीलाएं याद करनी है। देखो ये सो रहा है बेचारा, आंखें बंद मत किया कर। और देखो ये भी, हाँ, इसको हाथ मत लगाए, इसको पकड़ लेगा तेरे को। इधर को तुम उठाता है ना तो सो रहा है, जब तो सोना नहीं चाहिए ना, तो थोड़ा सा इधर हो जा। तो ये हम इसके कहाँ गए, अफ्रीका में रहता था। कहाँ? हरारे, हरारे था ना, जिम्बाब्वे में हरारे जगह है, वहाँ इसके घर में गए तो सारे मैंने सबको नाम दे दिए कि हम सब जप करते हैं। इसको भी नाम दिया, तेरा नाम, इसका नाम था कश्यप, हैं? कश्यप, कश्यप क्या था? केशव, केशव मेहंदी रता, मेहंदी रता, मेहंदी लगाने वाले लोग हैं ये, मेहंदी लगाते हैं। तो नाम दिए इसको, इसके बाप को भी, इसकी माँ को भी, इसके दो भाई, दो बहनें। तो वो सब बदल गए बाद में, वो लोग सब बदल गए। लेकिन ये बदल गए तो इसका, आप जल्दी नहीं आ सकते मंगल आरती में? 4:30 बजे नहीं पहुंच सकते? कल भी लेट आए, आज भी लेट आ रहे हो। वृंदावन धाम मिला और समय पर मंगल आरती नहीं आना? क्यों नहीं आते? हैं? मंदिर में अटेंड किया तो इधर भी अटेंड करना था। ये देखो सब इन्होंने इधर अटेंड किया। तो क्या कर रहा था मैं? हाँ, सबको नाम दिया हमने, लेकिन सब बेचारे लेट गए, कोई पालन कुछ नहीं। इसने कहा अपने बाप को, ये जिम्बाब्वे अफ्रीका में देश है, साथ में ही साउथ अफ्रीका है, कौन सी जगह, वहां से डरबन गया था तुम, हैं? तुमने क्या कहा था? मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ। ये डरबन आ गया, साथ वाली कंट्री, घर वालों ने जाने दिया। उधर से इसको मैगजीन मिली, उसमें मेरा फोटो था, यही जाना, फोटो एड्रेस भी था। इसने संपर्क किया, कहते महाराज मैं आना चाहता हूँ। फिर हमने इसकी टिकट का अरेंज किया, जिम्बाब्वे से बम्बई, हैं? जिम्बाब्वे से बम्बई ना, हैं? हाँ, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। जिम्बाब्वे में तो पहले था ना ये, मैं गलत बोल रहा हूँ। साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग से बम्बई। पर बम्बई से कैसे आया था? हैं? बम्बई से दिल्ली, प्लेन से, ट्रेन से। बम्बई से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली से फिर मैं तब चंडीगढ़ में होता था, ये चंडीगढ़ में आ गया। कौन से साल में आया था तू चंडीगढ़? दिल्ली में था? अच्छा उधर अवतारी क्या?
फिर तो हम चंडीगढ़ में आए थे ना, चंडीगढ़ तो गया ही नहीं था। हाँ ठीक। तो उधमपुर, तो तब से ये कितने साल हो गया अभी? 30 साल हो गए। तो ये भी बच गया, भक्ति में लग गया। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो आत्मा को बचाते हैं। ऐसे ही इसका कश्मीरी का भी हुआ। इसने में तो देखा, कहाँ देखा था? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में पहली बार देखा था। तो ये भी छोड़ छाड़ के आ गया, भक्ति में लग गया। हाँ तो वो बोलना कैसेट मिला तुम हमें, कैसेट के माध्यम से मिला। इसने कैसेट सुनी तो इसकी भावना जागृत हो गई, चंडीगढ़ ये भी भक्त बन गया। तो भगवान कृपा करके आत्मा को लगाते हैं भक्ति में। अभी देखो प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे हैं, पहले भी मैंने कहे आपको। कहते मैंने ये आंदोलन स्थापित किया, जगह जगह केंद्र खोले, उनकी कृपा से सारे केंद्र खुले। प्रभुपाद कृपा से उधमपुर का भी केंद्र खुला। तो अगर एक भी धाम में चला गया ना तो मेरा आंदोलन सफल है। कितना कठिन है धाम में जाना, लेकिन प्रभुपाद कृपा से मैं ये चाहता हूं कि आप सभी धाम में जाओ। कोई नहीं बोला नहीं जाना ना किसी ने। कृष्णदास कहता नहीं जाना है, जाना है तो बोलना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए। धाम में जाने के लिए उत्साह पर जाना है भाई, जाना है। उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना है। योग्यता क्या है? निष्काम सेवा, सदा कृष्ण चिंतन। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। हमेशा के लिए जो प्रेम से मेरा भजन करता है, सतत मतलब 24 घंटे। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपजंती थे। उसको मैं बुद्धि देता हूँ, अकल देता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ सके। भजन करेंगे, भगवान मार्गदर्शन करते जाएंगे। तो हमें भजन करना है। इंटरनेट में सुनने वालों को भी मैं कह रहा हूँ, आप सबको भी नाम जपना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम। सारे सुनने वाले मधु कृष्णदास सब हाथ खड़े करते, तू क्यों नहीं करता? बोल, जोर से बोल। हाँ, हाथ भी खड़ा किया। राम राम। तो हम सबको अपने आप को योग्य बनाना है धाम में जाने के लिए। योग्यता क्या है? निष्काम सेवा। और देखो माया बड़ी प्रबल है। अभी प्रभुपाद ने निष्काम सेवा से ये आंदोलन स्थापित किया, किया नहीं किया? जगह जगह केंद्र खोले अमेरिका में, अब सब जगह निष्काम सेवा खत्म हो गई। ये वृंदावन धाम में जहाँ प्रभुपाद रहते हैं समाधि में, यहाँ का उन्हें कहा, इनको वृंदावन से इंग्लैंड लेके गए इनके हमारे गुरु भाई, चलो वापस, मैं नहीं जाना चाहता आगे। लेकिन प्रभुपाद लाखों लोग आपकी प्रतीक्षा करें, कहते वापस चलो। लंदन तक गए, लंदन से वापस आके 5-6 महीने वृंदावन रहे और सारे जीविसियों को बुलाया और कहा भाई ठीक तरह से तुम लोग यथारूप काम करना। मेरा जीवीसी जब आया, मेरा जीवीसी था ब्रह्मानंद, आया उनके कमरे में, प्रभुपाद ने उसको देखा, कहते वेयर इज नवयुगेंद्र। वो अवाक भाई, वो छोटा सा एक भक्त, प्रभुपाद उसका नाम ले रहे हैं। कहते प्रभुपाद ही इज इन अफ्रीका। मुझे भी टेलीग्राम दी, मैं आया, कुछ गिफ्ट लाया प्रभुपाद जी के लिए। कहते दिखाओ मेरे को, सारे दिखाए गिफ्ट, प्रभुपाद जी ने देखे। कहते अभी तुम लोग बांट लो आपस में। तो ऐसे उनकी आखिर में कृपा मिली। उनकी कृपा से हम जी रहे हैं। प्रभुपाद को गए अभी 1977 में गए थे। कितने साल हो गए अभी? हैं? हैं? 49, 49 साल हो गए प्रभुपाद जी को गए हुए। हम उनकी कृपा से चल रहे हैं और अभी तक, और पता नहीं कब तक चलाएंगे। नए नए केंद्र भी खुलना। अभी क्या क्या बीमारी आ गई है, सब पैसे के लिए। मंदिरों में नौकर रख दिए हैं, पुजारी घंटी बजा रहा है, महीने का कितना लेता है?
10,000 खाने पीने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, ऊपर से 10,000। ये हालत हो गई है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से निष्काम सेवा के भी केंद्र खुल रहे हैं। एक मैसाना में खुला, तू कितनी तनख्वाह देता उनको? अरे भक्ति में नहीं मिलती, भक्ति में नहीं मिलती। कितने भक्त हैं तेरे पास? 10-12 हैं, सब निष्काम सेवा कर रहे हैं। उधमपुर में कितने हैं? सब माताएं और प्रभु जी मिला के 30। 30। उनको मिलता है कुछ महीने का? किसी को कुछ नहीं, महीने का नहीं। ऐसे ही जम्मू में भी निष्काम सेवा है, अमृतसर में भी निष्काम सेवा है, जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है। तो नहीं, सब माया बड़ी प्रबल है। अभी जैसे यहाँ वृंदावन में रह के 10,000 मिलता, 15,000, वो कई 15 भी लेते हैं, कोई 10 लेते हैं, कोई 15 लेते हैं। घंटी बजा रहे हैं, वो भगवान के लिए बजा रहे हैं घंटी या 10,000 के लिए? भगवान, तो हमें तो भगवान के लिए घंटी बजानी है, भगवान की निष्काम सेवा करनी है। अगर निष्काम सेवा नहीं करेंगे, तूने भी दीक्षा ले ली है, तेरे बाप के कहने से दे दिए, तेरा बाप अच्छा है, माता भी अच्छी है, निष्काम सेवा नहीं करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा तू भी। समझा ही नहीं? तेरे पिता को दे के दे दी हमने। अब ये देखो, MBBS FRCS लंदन, FRCS लंदन भी हंस रहा है, खाली MBBS। कितनी सैलरी लेता तू? मीडिया डायरेक्टर MD चलेगा ना? वो मना कर नहीं है। MD फिर वो MBBS के साथ जुड़ जाता है ना, इसको MD लग, MD की डिग्री स्वीकार करेगा नहीं? वो ले लेगा। MBBS की डिग्री नहीं, वो छोड़ दी। पिताजी कहते हैं इसके, चल चल घर, नहीं जाऊंगा। स्ट्रांग करेक्टर, जैसे कुंती माता भी बड़ी स्ट्रांग। पिताजी रोने लग पड़े। एक मामा, वो भी रोने लग पड़ा। पिताजी कहते मैं छलांग लगा दूंगा। पिताजी का साला हुआ ना इनका, इसका मामा, कहते जीजा जी मैं भी लगाऊंगा। लेकिन हिम्मत नहीं बड़ी दोनों में से एक की। अरे वो गलत काम थोड़ा कर रहा था, भक्ति तो कर रहा है। कोई अंदर से प्रेरणा हो गई थी, छलांग नहीं लगाओ, बिना छलांग के काम चले तो ठीक रहेगा। काम नहीं बना, काम रह गया बीच में ही। तो हमें भक्ति करनी है भाई, निष्काम भक्ति। प्रभुपाद ने पता क्या कहा है? मैंने सेंटर खोले, भक्त बनाए, अगर एक भी धाम को चला गया ना, मेरा आंदोलन सफल है। पहले भी कहा मैंने, धाम में जाना आसान मत समझो, उसके लिए बड़ा पक्का बनना पड़ेगा। ये भी पक्का है, ये माता भी पक्की है। ये देखो स्त्री चोला, घर वालों ने जब FD दी इसको, कितने की? 1 लाख। सब मेरे पास रख दिया। भावना है ना कि मैं हम क्या करेंगे। लेकिन फिर बाद में पता नहीं, माँ ने को थोड़ी देर के लिए वापस ले ली थी, उधर क्यों दे दी तूने। फिर बाद में ये कहती, जो कहती है सच ही कहती है, वो फिर तेरे को वापस मिल गई थी FD। हाँ, तो 1.5 लाख मिला था घर से। तो हमें भगवान के चरण में पूर्ण समर्पित होना चाहिए। सब कुछ भगवान, एक दिन तो सब कुछ सौंपना पड़ेगा ना भगवान को। कब सौंपना पड़ेगा? जब मृत्यु आएगी। तो स्त्री, पति, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी सौंपना पड़ेगा। लेकिन अभी अज्ञानता है ना, शुद्धि नहीं हुई। शुद्धि नहीं होने के कारण हम मोह में फंसे हुए हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। याद रखो, इस मोह रूपी फांस को, इस मोह रूपी रज्जू को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है। जब निष्काम भक्ति करेंगे ना हम, जो प्रभुपाद ने दी है, तो मोह खत्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब जैसे इसका खत्म हुआ मोह, नींद तो नहीं आ रही। कैसे? माँ मरी इसकी,
बुलाया, मेरे को डांटने लगी, आप भेज नहीं रहे उसको। मैंने कहा वो जाती नहीं। माँ मरी, नहीं गया। बाप मरा, नहीं गई। माँ बाप के मरने पर भी नहीं गई। क्या कहा था तूने तब? आपको थोड़ा वो निकला था। हाँ जब माता जी मरी थी तो आपको यहाँ गर्दन में थोड़ा निकला था हाँ। अमृतसर में। तो लेकिन ये कहती नहीं, गुरुजी बीमार है, हम नहीं जाएंगे। तो माँ भी मेरे को डांटने लगी। वो सोच लगी मैं इनको रख रहा हूँ, यही सोच रही थी ना। लेकिन मैं ये अपनी इच्छा से रह रही थी। माता कुंती अपनी इच्छा से रह रही थी, रह रही है। अभी कितने साल हो गए? पिताजी 2004 में गए थे, माता जी 2013 में। नहीं, तेरे को कितने साल हो गए शरण में आए हुए? ना हाँ। 32 ईयर्स। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा। 32 साल हो गए भगवान की सेवा में। कोई मुश्किल, किस चीज की कमी? सब ठीक। भगवान के चरणों में अगर आ जाते हैं, इसके कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे। अभी देखो, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आए तो बोलना। इसके घर के साथ भगवान ने मंदिर बनाया। एक बनिया था, उसका घर खाली नहीं हो रहा था, यही था नहीं, किराएदार नहीं छोड़ रहे थे। 40 साल से किराएदार बैठे हुए थे। ऊपर वधवा 40 साल का था, नीचे भी थे ना, एक पुलिस इंस्पेक्टर था। किराएदार खाली नहीं करते। वो बनिया जो है, शिष्य बना हमारा, उसने एक कमरा था, मंदिर वाला कमरा था नहीं खाली। एक कमरा आप जिसमें रहते हैं। हाँ, 2 कमरे, मंदिर बना दिया उसने। मंदिर जब बना दिया तो हमने सोचा भाई ये मंदिर बन गया तो बाकी सब प्रॉपर्टी मंदिर के नाम होगी। उस बनिया ने हमको निकाल दिया, इसके साथ भी दुर्व्यवहार किया था नहीं किया था? गुरु भाई इसका। बनिया बुद्धि बड़ी कठिन है निकालना। हम इस पर झूठे लांछन लगाए और मुझको भी मंदिर से निकाल दिया। तो आगे क्या होगा फिर? फिर हम उधमपुर आ गए थे। पर ये रह गए थे पहले उधर ही, तो इनको प्रसाद में बड़ी दिक्कत हो। तो मुझे अशोक ने फ़ोन किया था कि 2 माताएं हैं, एक और है, वो तो बेचारी ऐसे ही थी, भटकी हुई थी। इनको यहाँ प्रसाद में, ये घर नहीं खाएं प्रसाद, मंदिर में खाने नहीं दें। तो हमारी ये इच्छा थी कि उधमपुर में हम माताओं को नहीं रखें। वो हमारी सोच गलत थी। जो काम माताएं करती हैं ना, वो पुरुष नहीं कर सकते। इसके पहले एक था बेचारा, वो एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था वो, लेकिन वो भी ठीक मैनेजमेंट नहीं कर सका। तो इसके बारे में कहा इनको खाने के लिए नहीं दे रहा। तो मैंने कहा जरा आ जाओ, फिर क्या कहें हम, कैसे कहते भाई भूखे ने। माताएं आई तो हम काम कर रहे थे मंत्र के नीचे, ये झट देखा काम कर रहे हैं तो टोकरी इसने भी उठाना शुरू कर दी। मैंने भाई अच्छी बड़ी भावना है इस माता की। तो वो दूसरा जो था, ये माता अच्छा इंटरेस्ट ले रही है, इनको हम अध्यक्ष बना देते हैं। तो वो बोला इंटरेस्ट तो था नहीं उसके, ऐसे ही था। जब से अध्यक्ष बनी, इसने काम करना शुरू कर दिए, निर्माण किए, दूसरा तीसरा कई काम किए। तो माताएं भक्ति में लगे तो ज़्यादा भक्ति कर सकती हैं, पर भक्ति वजह सभी को करनी चाहिए। भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। अगर नहीं करते हम, एक दिन मृत्यु को समर्पण करना पड़ेगा। वो सभी याद रखो, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ बैठे हुए, मृत्यु को समर्पण करना बड़ा दुखदाई है। क्या है? बहुत दुखदाई। फिर महाराज जी जब हम वहाँ आ गए, फिर 20 दिन के बाद मेरी माता जी आ गई, हाँ, लेने आ गई। लेने आ गई थी। फिर हमें बहुत डर लगा कि वो ले जाएंगे, टिकट भी करा के लाई थी। आप बेंगलोर गए हुए थे। हाँ, हमने आपको फ़ोन किया, आपने कहा तुम देखो। तो फिर हमने, जब वो चलने लगी तो कहती चलो चलो, टिकट तो बना ही था। हमने कहा हमें नहीं जाना है। फिर वो माता पिता आपस में लड़ने लगे। क्या? मैंने पिताजी से कहा क्यों हमको ले जा रहे हो, हमें इधर ही रहना है। हाँ, तो वो पिताजी माता जी पे खूब चिल्लाए, जब यहाँ रहना चाहती तो क्यों करती, आपस में ही भिड़ गए।
अच्छा, हम बहुत डर रहे थे, हम आपको ही प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज भी नहीं है कि हमें ले जाएंगे। फिर पिताजी ने कहा अच्छा तुम इधर ही। देखो ये भी भगवत कृपा है ना, तब से सेवा में है। पिताजी जब रहे थे ना, फिर हाँ, मेरे 15 दिन रहे थे, हमें लेने आए थे। मेरे सामने भी तो थे। हाँ, तब तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब आए थे। एक्सीडेंट में दोबारा आए थे। तो इस आत्मा पर विशेष कृपा है तेरे पर कृपा नहीं? जी, किसकी कृपा है? आपकी। प्रभुपाद जी की और गौर निताई की और राधा कृष्ण की उस कृपा। दिन हम बहुत डर गए थे कि ये ले जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान ने ऐसा प्रबंध कर दिया रक्षा की, तो हम सबको पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। एक दिन तो मृत्यु के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा नहीं? वहाँ कुछ नहीं चलेगी। एक गुजराती में भजना, आना कानी कोई नहीं चाले। हाँ, पंजाबी में है, तारे मोटा घर नो, गुजराती में है, तारे मोटा घर नो तेड़ू एक दिन आवसे। तारे मो आना कानी कोई नहीं चाले, ए जारे बोलावसे, ए जा तारे मोटा घर नो तेड़ू एक दिन आवसे। तुम्हारा मोटा घर भगवान के घर से, मोटा मतलब बड़ा, भगवान के घर में, यही मतलब हुआ नहीं? कर हिंदी अनुवाद करता रहे, मोटा घर नो तेड़ू के नाम से है। उस समय जब बुलावा आ गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं नहीं जाना चाहता। जब वो बुलाएंगे, यमदूत जब बुलाएंगे ना, कुछ नहीं कर सकते। आगे लेखक लिख रहे हैं, अच्छा भजन है ये। बिस्तर साथे नहीं लेवा दे, संदेशोपन नहीं के वादे, तमने तारा घर माथी, तम एकलडो उठावसे, एकलडो तारे मोटा घर नो तेड़ू एक दिन आवसे। शब्दों नो उच्चारण बराबर करो सो नहीं, कमी हो तो सुधार देना। जब जाने का समय आएगा बिस्तर में नहीं ले जाने देंगे, किसी को संदेश में नहीं देने देंगे कि वो संदेश दे के जाते हैं, क्या संदेश देते हैं, या कहीं पहले सफर करते थे लोग बिस्तर साथ ले जाते थे। तुम्हें तुम्हारे घर में से अकेले ले जाएंगे, यही होगा नहीं अंत समय में? कोई जाता है? कोई जाता है? कोई जाता है? फिर और क्या होगा? सगा संबंधी जो तारे से, रोता रोता विदाई दे से, मार्ग डामा खावा माटे, मार बाथुना बंदावसे, बाथुना तारे मोटा घर नो तेड़ू एक दिन आवसे। कोई शब्द खराब यहाँ पर सुनो, उसने गलत लिखा है, बाथुड़ा, बाथुड़ा थोड़ा है, हैं? बाथू, इसलिए लिखा है मार्ग डाम खावा माटे बाथुड़ा, कराया था। अच्छा, पर ये भी है ना उद्धव का गुरु, ये गलत है। माता तो कहाँ चल पड़ा? मैं नहीं बैठ पा रही। खड़े रहो यहीं पर, हैं? एडिटर इन चीफ और एडिटर हुआ इन चीफ।
तुम्हारे रिश्तेदार जुड़े, सगे रिश्तेदार, वो देखते रहेंगे तेरे को और रोते रोते विदाई देंगे। जब कोई चला जाता है रोते रोते हैं ना सारे, और रास्ते में खाने के लिए कुछ भी साथ नहीं देंगे तेरे को, रास्ते में खाने के लिए, इतना लंबा सफर करना है। यही है ना जीवन। एड़े एड़े है या एले, ये देखो गलत साहब किए, गलत। जीवन एड़े पूरू थासे, आव्यो एवो जग थी जासे, प्रभु जी जारे पूछ से त्यारे, जवाब क्या थी लाओ से। यही है ना, जीवन तुम्हारा सब चला जाएगा, जो संसार में आया उसको जाना पड़ेगा। भगवान जब पूछेंगे तेरे को तूने क्या किया, क्या जवाब दोगे उनको? भगवान तो नहीं पूछेंगे, उनके प्रतिनिधि यमराज यमदूत पूछेंगे। तो आखिर में पुनीत जी इस भजन के लेखक हैं। पुनीत पदवी तमने आपी, लेखक भी पुनीत ही हैं। हाँ वही है, लेखक पता नहीं पुनीत है या नहीं है। पुनीत पदवी तमने आपी, मानव तनमा दीदो स्थापी, तूने तुम्हें ये शरीर दिया, पुनीत है ये बड़ा। 84 लाख योनियों में से मनुष्य शरीर बड़ा दिव्य है, और मनुष्य शरीर में तुमको रखा हुआ है। कृष्ण भक्त जे थयो नहीं थे, दर दर मां भटकाओ से। अगर तुम कृष्ण का भक्त नहीं बना शरीर में आकर, तो दर दर में भटकना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। कभी कहाँ किस योनि जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा। समझाइए आपको नहीं? तो इसलिए हमें इधर उधर की भटकना समाप्त करनी है और अपने जीवन को सफल करना है। समझने का प्रयास करो। प्रभुपाद जी की कृपा से, अगर समझ नहीं आती तो प्रभुपाद जी की कृपा लो, प्रभुपाद जी की कृपा से समझ आएगी। प्रभुपाद ने सारी दुनिया को समझा दिया, विदेशियों को भी समझा दिया। अगर हम भी उनकी कृपा का प्रयास करेंगे ना, हमको भी समझा देंगे। जब तक महाभागवतों की कृपा नहीं होती, कुछ समझ नहीं आता। जब समझाने वाला ये आत्मा परमात्मा के विषय में भगवान का भक्त नहीं हो, तो समझ नहीं आएगा। सभी ने क्या करना है? भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है। तो 8 तारीख आज प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ लेते हैं। ये ऋषिकेश में प्रभुपाद जी ने 8 तारीख को 1977 को कहा था, आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं गर्भाधान संस्कार करने जा रहा हूं। यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। और जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर सहवास बंद है। सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता और जब तक वह कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाता, तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार सहवास करने के पश्चात अब 16 महीने के लिए सहवास नहीं करते। तो ज़्यादातर लोग स्त्री के चक्कर में हैं। तो ये प्रभुपाद वही समझा रहे हैं। ऋषिकेश में प्रभुपाद जी ने आखिरी दिनों में कहा, आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं गर्भाधान संस्कार करने जा रहा हूं। सबको कहना पड़ेगा, ये कोई गुप्त बात नहीं है, यह अनुष्ठान है। और जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर सहवास बंद, फिर स्त्री का संग नहीं कर सकते। सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता और जब तक वह कम से कम 6 महीने का नहीं होता, तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार सहवास करने के पश्चात आप 16 महीने के लिए सहवास नहीं कर सकते। और तो नहीं आगे ऊपर का नहीं, बस। तो ये जो ज़्यादा चक्कर पुरुष स्त्री के चक्कर में, स्त्री पुरुष के चक्कर में, ये नरक का द्वार है, याद रखो। अगर ये नियम पालन नहीं हुए ना, यमदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भी समझ में आए, आप भी शादीशुदा हो कि नहीं? कितनी उम्र है आपकी अभी? 45।
आपकी बहन की भी शादी नहीं हुई ना? किसी की भी नहीं? कितने भाई बहन हो आप? हैं? तीनों ने नहीं की शादी? ऐसा क्यों? बहनों ने क्यों नहीं की शादी? अच्छा अच्छा, सभी भक्ति कर रही हैं अभी? तीनों आ गई हैं? तीनों यही हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। दो लोग कौन सी जगह में हैं? वो किधर? मध्य प्रदेश, सदरपुर, मध्य प्रदेश। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? मध्य प्रदेश। अच्छा, बांदा जिला के हो। तो वहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ पहुँच गए? कैसे पहुँच गए? क्या? अच्छा, पिताजी, पिताजी क्या करते थे? हाँ, पिताजी। अच्छा, तो फिर? हाँ, वो किधर चले गए? हाँ, सदरपुर। उधर काम करते थे पिताजी? आप सबको छोड़ दिया उन्होंने? क्यों? हैं? कौन हट गया था लाइन से? पिताजी। अच्छा, आपने भी छोड़ दिया उनको? चलो, अच्छा किया। तो ये गर्भधान संस्कार होता है, यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर कोई संग नहीं। जब इन नियमों का पालन नहीं करते ना, जब तक कम से कम 6 महीने का ना हो जाए बालक, तो इसका अर्थ होगा कि एक बार सहवास करने के पश्चात आप 16 महीने के लिए सहवास नहीं कर सकते। तो ये नियम आज कोई नहीं पालन कर रहा, सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी अगर है, चाहे वो भक्त भी है ना, उसको पालन करना शुरू कर देना चाहिए। तू भी नहीं करता है? तू कौन सा करता है? देख रहा है मेरे को पीछे मोटा? तू भी नहीं करता है? करता है? सच बोल। तो नियमों का पालन करेंगे, भक्ति करेंगे तो धाम में जा पाएंगे, नहीं तो भाई आवागमन प्रतीक्षा कर रहा है। और प्रभुपाद जी की बात बता दूं मैं आपको, क्योंकि नियमों को पालन, भक्ति में अगर आ गए तो ये नहीं भगवान मिल गए, बड़ा योग्य बनाना पड़ेगा अपने आप को। समझाए नहीं तेरे को? योग्यता क्या है? संसार से पूर्ण रूप से विराग और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। इसलिए वैसे गृहस्थी प्राय जो है ना, भटक ही जाते हैं। भक्त जो होते हैं वो भी भटक जाते हैं। स्त्री को शास्त्रों में अग्नि के समान बताया है, पुरुष मक्खन के समान है। मक्खन को जब अग्नि के पास रखेंगे तो पिघलेगा नहीं पिघलेगा? तो हम सबको इन नियमों का, इंटरनेट में सुनने वालों को पालन करना है। प्रभुपाद जी का आंदोलन है, आत्मा को बचाना है। आत्मा तभी बचेंगी जब नियमों का पालन करेंगी और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करेंगी। पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में जब मन लग जाएगा तब बच पाएंगी, नहीं तो नरक भरेंगे सारे। क्या करेंगे? जिस दिन नरक भरना होगा वो नियमों का पालन नहीं करो, जिसने धाम में जाना उसको पालन करना ही पड़ेगा। जब भी समझ आए तो तभी से शुरू कर दो। अगर पूरा नहीं कर सके तो अगला जन्म फिर भगवान मनुष्य का देंगे, वहां आप नियमों का पालन करोगे। समझा रही है नहीं? हाँ। और कुछ अभी क्या है?
हाँ, वृंदा अमृतसर से। कहाँ चल पड़ा तुम? आज ही आ जाएगा? आधे घंटे में? अरे आधे घंटे के लिए क्या करेगा? सोएगा जाकर? हाँ, वृंदा अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं श्री श्री गौर राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करती हूँ आपकी दीर्घायु हो। तेरा धन्यवाद, तुम्हारी दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रही हो। गुरु महाराज जी, मैं आपकी कृपा से 28 से 32 माला करने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी माला बहुत अच्छी होती है और कभी कभी फॉल डाउन हो जाता है। गुरु महाराज जी, आप कृपा करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अपनी शरण मिले। आपकी शिष्य बनने की अभिलाषी पतित बेटी वृंदा। वृंदा बेटी, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है। कभी कभी मन नहीं लगता, उसका कारण 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी सतोगुण आ जाता है शरीर में तो माला में मन लगेगा, कभी रजोगुण में आएगा थोड़ा कम लगेगा, तमोगुण में आएगा तो नहीं लगेगा। इन गुणों का समझना है, लेकिन प्रयास में लगे रहना है कि ये मैं अभी शुद्ध नहीं हुई हूँ, तो प्रयास करते रहना है। प्रयास करने से धीरे धीरे सफलता होगी, एकदम नहीं होगा। समझाई वृंदा तेरे को? हरे कृष्ण। अवतार कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज हमारी यूएस के लिए फ्लाइट है, कृपया आप हमें आशीर्वाद प्रदान कहाँ करें। के लिए? यूएस। अभी है कहाँ पर ये? बॉम्बे में। अच्छा, कृपया आप आशीर्वाद प्रदान करें और हमें भक्ति का दान दें। तो अभी यूएस में जाना जरूरी है अभी इसका? अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ। कृष्ण कृपा करें और कृष्ण भगवान को, राधा रानी को, महामंत्र को प्रभुपाद कृपा से सदा याद रखो। गौर कीर्तन प्रभु, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपने गोत्र अच्युत बताया है। हैं? आपने हमारा नया गोत्र अच्युत बताया है, तो क्या कोई भी पूजा अब हम अच्युत गोत्र से करेंगे? और मेरे पिताजी का गोत्र कश्यप है, उनकी दीक्षा अभी नहीं हुई है, तो उनका और मेरे बच्चों का क्या गोत्र चलेगा, कश्यप या अच्युत? ये दीक्षित है। जब तेरी दीक्षा होने के बाद तेरा गोत्र बदल गया है, तेरे पिताजी का गोत्र अभी नहीं चलेगा, अच्युत गोत्र। जब भक्ति में हम दीक्षित हो जाते हैं और भक्ति करते हैं तो गोत्र अच्युत होता है। अपने पिता और बेटों के लिए पूछ रहे हैं कि उनका क्या गोत्र रहेगा। पिता और उनका तो गोत्र वही रहेगा, अगर भक्ति नहीं करते। जो पहले वाला था, जो पहले वाला था वही रहेगा। भक्ति नहीं करते उनका थोड़ा अच्युत होगा। भक्ति करने वालों का, कृष्ण के चरणों में समर्पण करने वालों का अच्युत होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न?